हेलो साथियों। तो स्वागत है आप सभी का जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और हमारी बैच चल रही थी 1857 की क्रांति की। तो उसी सीरीज में हमारा अगला लेक्चर है कांग्रेस की स्थापना। क्योंकि जैसे हमने देखा तो अब जो अंग्रेज आए थे, यानी हम कह सकते हैं कि यूरोपीय जो हमारे आने शुरू हुए, तो जो हमारे यूरोपीय आने शुरू हुए थे लगभग लगभग हमारे 1600 के, सॉरी मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 1498। तो वास्को डी गामा 1500 के आसपास हमने देखा। उसके बाद में 1600 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अंग्रेज आने शुरू हुए, धीरे धीरे और भी लोग आएंगे और अंग्रेज काफी आगे तक टिकेंगे और 1857 तक ये हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा अब ये पहला फेज चलता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये आधुनिक भारत में पहला फेज है। जैसे आधुनिक भारत में ये अलग अलग देखते हैं हम टाइप। जैसे इतिहास की भी अगर बात करी जाए तो जो एग्जाम के पर्पज से अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो इतिहास हमें तीन तरह का देखने को मिलता है। प्राचीन, जो कि आजकल अगर देखा जाए तो ये काफी कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन इतने नहीं आते। फिर बात आती है मध्यकालीन। मध्यकालीन में जितना मुगल काल और ये जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए तो ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। फिर अब जो बात आती है, नेक्स्ट बात आती है आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके भी अलग अलग फेज चलते हैं। तो अलग अलग फेज में इसकी जो शुरुआत हो जाती है लगभग लगभग 1498 से हो जाती है, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। और उसके बाद में ये जो चलता है ये लगभग लगभग हमारा 1857 तक चलता है। तो 1857 तक की जो हमारी क्रांति होती है वहां हमें देखने को मिलती है। फिर जब 1857 की क्रांति होगी तो इस बीच में जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो चार्टर एक्ट आते हैं, तो चार्टर एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये सभी इस प्रकार के एक्ट वगैरह। और दूसरी बात आती है फिर गवर्नर, गवर्नर जनरल। तो ये हमें देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट फेज है जो इसमें हमें चार्टर एक्ट और गवर्नर जनरल वगैरह पढ़ने होते हैं। उसके बाद में फिर बात आती है 1857 के बाद की। फिर यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ हमें देखने को मिलेगी कांग्रेस की स्थापना। ये लगभग होती है हमारी 1885 में। और 1885 में हुई तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई तो उसका रीजन था। अब रीजन यहाँ पर अगर हम देखें तो रीजन ये है कि यहाँ पर जितना भी ये विद्रोह वगैरह हुआ, अब जो भारतीय थे ये सभी भारतीय भड़क गए थे। अब ये सब किस पे भड़के? अब ये भड़के हुए हैं किस पे? अंग्रेजों पे। क्योंकि भाई अंग्रेजों ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि उस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है। अब इसी वजह से अब कुछ लोग कहते हैं कि ये भारतीयों का तो ग्रुप था लेकिन इसको बनाया अंग्रेजों ने था। अब इसी के बारे में हमारी बात चलेगी कांग्रेस की स्थापना की। उससे पहले हम बात करते हैं कि मतलब जो कांग्रेस की स्थापना है यानी कांग्रेस वर्ड, तो ये जो कांग्रेस वर्ड है ये आया कहाँ से? अब कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस का मतलब है लोगों का समूह। तो ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहाँ पर लोगों का समूह। अब ये जो शब्द था ये शब्द आया कहाँ से? ये शब्द आया उत्तर अमेरिका से। और उत्तर अमेरिका से ही क्यों आया? ये इसलिए उत्तर अमेरिका से आया क्योंकि यहाँ पर जब बात होती है तो यहाँ हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारा उत्तर अमेरिका देखने को मिलता है और इधर दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। और इधर बात जो आती है ये हमारा देखने को मिलता है इधर, ये हमारा अफ्रीका हो जाता है और इधर यूरोप हो जाता है और इधर एशिया हो जाता है। अब इसमें जो बात आती है कि ये शब्द उत्तर अमेरिका से ही क्यों निकल के आया, ये इसलिए निकल के आया क्योंकि जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज कहाँ के थे? ये अंग्रेज हमारे कहाँ के थे? यूरोप के थे। अब जब अंग्रेज दुनिया भर में गए तो अमेरिका में भी गए। अब अमेरिका में गए तो इन्होंने अमेरिका को अंग्रेजों ने बसाया। अब इधर भी अंग्रेज और यूरोप में भी क्या है? ये भी अंग्रेज है। अब अंग्रेजों ने अंग्रेजों को बसाया तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्होंने ये 13 बस्तियां बसाई। अब जब 13 बस्तियां बसाई तो धीरे धीरे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ी, इतनी ज्यादा बढ़ी कि यहाँ पर 13 बस्तियों से ये जो नॉर्थ अमेरिका था यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब जब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो इन लोगों ने, इन अंग्रेजों ने यहाँ पर जो बात करी अपने अधिकारों की बात करी। अब अधिकारों के लिए एक आदमी तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या है? ग्रुप देखने को मिलेगा। तो ये ग्रुप में सामने आए निकलकर। अब जब ग्रुप में सामने निकलकर आएंगे तो यहाँ पर अब अंग्रेजों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, यानी नॉर्थ अमेरिका वालों ने यूरोप वालों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी।
और इनकी कोई वैसी लड़ाई नहीं थी कि यहाँ पर इनकी मार पिटाई या हाथापाई हुई हो। इनकी जो लड़ाई थी वो केवल इनके अधिकारों के लिए लड़ाई थी, क्योंकि ये भी अंग्रेज थे और ये भी अंग्रेज थे दोनों भाई भाई। लेकिन यहाँ पर इनका जो मेन फोकस था, ये अधिकार मांगते थे कि अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी है तो कुछ अधिकार हमारे भी होने चाहिए, ये नहीं कि हर बात के लिए हमें तुमसे यानी यूरोप वालों से पूछना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए। अब जब लोग इकट्ठे हुए तो लोगों का समूह, तो ये कहाँ इकट्ठा हुआ, उत्तर अमेरिका में। और इसने जो बात करी वो बात किसकी करी, अधिकारों की बात करी। अब जब अधिकारों की बात करी तो इसीलिए दुनिया भर में जो संविधान में बात होती है, तो दुनिया भर में संविधान में अगर कहीं बात होती है तो बात आती है मूल अधिकारों की। तो जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स आते हैं, तो भारत के संविधान में भी देखने को मिलते हैं, तो वो हमने अमेरिका से लिए हैं। तो अमेरिका से इसीलिए लिए हैं क्योंकि इन्होंने जो बात करी थी, यूरोप वालों से अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। और ये लोगों का ग्रुप था उत्तर अमेरिका के, जिसने यूरोप में अधिकारों के लिए मांग करी थी। तो इसीलिए दुनिया भर के संविधानों में या भारत का जो संविधान है वहाँ मूल अधिकारों की जो बात कही गई है वो कहाँ से करी गई है, तो वो अमेरिका से करी गई है। तो उसी फेज में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो यहाँ पर अब कांग्रेस जो शब्द निकल के आया उत्तर अमेरिका से, और लोग हुआ समूह। और कांग्रेस जो था वो इसकी स्थापना क्यों हुई, क्योंकि जो भारत की आजादी की लड़ाई, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हमें देखने को मिलेगा, तो यानी कि वो ज्यादातर सभी चीजें किसकी वजह से देखने को मिलेंगी, कांग्रेस। क्योंकि इसका काम ही है, ये भी लोगों का ग्रुप हो जाएगा, और लोगों का ग्रुप किसके लिए होगा, भारतीयों के लिए। अब कांग्रेस अगर देखा जाए तो ये भी लोगों का समूह। अब यहाँ पर किसका समूह है, ये भारतीयों का। अगर हम कहेंगे यहाँ पर तो ये किसका समूह हो जाएगा, ये भारतीयों का समूह हो जाएगा। अब ये भारतीयों का समूह है तो ये भारतीयों की बात करेगा, और भारतीयों की बात करेगा तो उनके लिए लड़ाई लड़ेगा। और भारतीय जो परेशान है वो किससे परेशान है, वो परेशान है अंग्रेजों से। अब जब अंग्रेजों से परेशान है तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो लगभग लगभग 1885 से हुई। तो इसमें कांग्रेस के अलग अलग चरण देखने को मिलते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण जो चलेगा 1885 से लेके 1905, लगभग लगभग ये 20 वर्ष का या 20 साल का चलेगा। और यहां पर जो बात आती है, अंग्रेज जो होंगे, अंग्रेज खुद इस की स्थापना करवाएंगे, जो ह्यूम होंगे। तो ह्यूम यहाँ पर अगर बात आती है तो ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करवाते हैं, और कांग्रेस की स्थापना करवाने के बाद में फिर वो, अगर मान लो, अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक तरफ तो है भारतीय, और भारतीयों का ग्रुप कौन सा बन गया है, कांग्रेस। अब भारतीयों को अगर दिक्कत है, तो पहले ये जो थे वो अंग्रेजों से परेशान थे, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ नहीं सकते अब। तो ये अंग्रेजों ने इनका ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बना दिया तो अंग्रेज जो अब भारतीय हैं, तो भारतीय किससे कहेंगे, कांग्रेस से। और कांग्रेस फिर किससे कहेगा, अंग्रेजों से। तो भारतीयों को गुस्सा, अब अगर मान लो कांग्रेस है और कांग्रेस की बात अंग्रेज सुने या ना सुने, तो ये बात भारतीयों को थोड़ी पता है। अब भारतीयों को तो ये सोचेंगे कि हम अपनी शिकायत कांग्रेस से कह रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस अंग्रेजों तक हमारी बात पहुंचा ही ना रही हो। तो अंग्रेजों की यही नीति थी कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर इस बात को इन्होंने देखा। तो यहाँ भारतीय बेचारे भारतीयों से अपनी शिकायत कर रहे हैं। अब ये वाले भारतीय यानी कांग्रेस वाले भारतीय अंग्रेजों तक उनकी बात लेके जा रहे हैं, लेकिन अंग्रेज उनकी बात को मान ही नहीं रहे। तो अब इन भारतीयों को लगेगा ये कांग्रेस तो बेकार है। और इस बात का पता चलेगा 1905 में, क्योंकि 20 साल हो जाएंगे, भारतीयों के लिए कोई काम नहीं होगा, और 1905 में हो जाएगा बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन जो होगा तो उस वजह से काफी ज्यादा दिक्कत होगी, तो लोगों में और ज्यादा आक्रोश हो जाएगा। अब आक्रोश होगा तो उसी के बाद में फिर दूसरा चरण हमें देखने को मिलेगा, द्वितीय चरण 1905 से लेके 1919 का। अब जब कांग्रेस की बात नहीं सुनी जाएगी तो कांग्रेस के जो लोग हो जाएंगे वो उग्र हो जाएंगे। भाई कुछ गर्म खून वाले होते हैं और कुछ एजेड पर्सन होते हैं, समझदार व्यक्ति, तो वो कहते हैं लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। लेकिन जो नए युवक होते हैं उनमें जोश बहुत होता है, तो वो कहते हैं कि इनसे कह सुन के कोई काम नहीं चलेगा, इनसे क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई। या इनको दिखाना पड़ेगा उग्र भावना, या तेवर दिखाने पड़ेंगे, तब जाके अंग्रेज हमारी सुनेंगे। तो 1905 के बाद 1919 तक जो चलेगा वो उग्रवादी चरण चलेगा। तो इस बीच हमें अलग अलग गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो क्रांतिकारी गतिविधियां हम यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ बीच में 1915 में आ जाएंगे गांधी। गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट आएंगे, और जब दक्षिण अफ्रीका से लौट आएंगे तो फिर जो गांधी होंगे वो भारत में कुछ दिन शांत रहेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे अपने आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मेल आंदोलन, तो अलग अलग आंदोलन करेंगे। और लास्ट में इनका जो होगा वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन।
तो भारत छोड़ो आंदोलन जो होगा तो वहां देखने को मिलेंगे, तो गांधी की यहाँ से शुरुआत हो जाएगी और इसीलिए यहाँ पर बोला जाएगा इसे गांधीवादी और तृतीय चरण। और तृतीय चरण में 1947 में फाइनली जो भारतीय हो जाएंगे वो आजाद हो जाएंगे। तो जो कांग्रेस बनी थी वो कांग्रेस का मोटिव ही यही था कि भारतीयों को क्या दिला दे, स्वतंत्रता। भाई इसीलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आजादी दिलाने का जो मेन काम था वो कांग्रेस ने करा, तो उसी की बात आती है। तो कांग्रेस की स्थापना, अब कांग्रेस की स्थापना यानी कि किसने की, तो कांग्रेस की जो स्थापना है तो वहां पर हमारी बात आती है कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 दिसंबर 1885। अब यहां पर ये इसीलिए क्योंकि अब अंग्रेज हैं तो वैसे ये आदमी बहुत अच्छे थे, ह्यूम जो थे तो ये भारतीयों की कदर करते थे। अब यहाँ पर जो बात आती है कि अब ये जो देखा जाता है तो यहाँ पर ये भारतीय व्यक्ति हैं तो भारतीयों की समस्याएं सुनने के लिए बन गई कांग्रेस। अब कांग्रेस बन गई तो इसे बनाया किसने, अंग्रेजों ने। तो अब भारतीय अपनी शिकायत करेंगे कांग्रेस से और कांग्रेस कहाँ ले जाएगी, अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेज उस बात को सुने या ना सुने उस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारतीयों को ये लगेगा कि हमारी शिकायतें कोई ना कोई यानी कांग्रेस वाले अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होगी कहीं भी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आईसीएस जो थे तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने करवाई थी 28 दिसंबर। अब दिसंबर में इसकी शुरुआत हुई है, तो आप जो भी देखेंगे ज्यादातर जिनके अधिवेशन होंगे तो सबके सब दिसंबर में ही देखने को मिलेंगे, हर साल होगा। हर एक साल बाद दिसंबर में इसके अधिवेशन होंगे, क्योंकि ये दिसंबर में स्थापित हुई थी तो अगले साल भी दिसंबर में होगा। और होना यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर केवल क्या है कि एक अधिवेशन होगा, जगह जगह पर वहां पे लोग इकट्ठे किए जाएंगे और उससे यूनिटी आएगी। तो यूनिटी आएगी, तो जैसे मुंबई में अधिवेशन हो गया, फिर बंगाल में अधिवेशन हो गया, पूना में अधिवेशन हो गया, मद्रास में हो गया, लखनऊ में हो गया, कानपुर में हो गया, तो अलग अलग जगहों पर अधिवेशन होंगे और धीरे धीरे लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे। तो भारतीयों में यूनिटी आना यानी एकता आना शुरू हो जाएगी। अब इसका जो पहला अधिवेशन था वो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया। अब पुणे में प्लेग फैलने के कारण यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तो पहला अधिवेशन 28 दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर हो जाएगा, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। तो होना ये पुणे में था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था, तो प्लेग फैलने के कारण ये हमारा कहां पर हुआ, फिर मुंबई में। तो प्रारंभ में कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस यानी भारतीयों का ग्रुप है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ मतलब संघ भी ग्रुप ही होता है, तो यहाँ पर कांग्रेस थोड़ा अच्छा वर्ड था तो इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस कर दिया गया। और ये दादा भाई नौरोजी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। तो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया इन्होंने। और अगर बात आती है तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की बात भी अगर करी थी भारत में तो इन्होंने ही बात करी थी, पर कैपिटा इनकम की बात करी थी। तो धन निष्कासन का सिद्धांत और प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये अपने टाइम के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो अर्थशास्त्री थे, तो इसी वजह से यहाँ पर ये इनकी बात काफी मतलब एजेड भी थे और सभी में सभी लोगों का इनमें बहुत ज्यादा विश्वास था, सब इनकी बात को माना करते थे। तो इन्होंने कहा तो इनके नाम, इन्होंने कहने पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, दादा भाई नौरोजी के। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है ये डफरिन का दिमाग था कि यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थापना करवाओ तो भारतीय अपनी बात कहेंगे तो सिर्फ कांग्रेस से कहेंगे, हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। तो कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन को याद रखना है कि डफरिन वायसराय था। पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता, वकील और पत्रकार थे। इसमें भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या, कुल संख्या देखने को मिलेगी 72, जिसमें सबसे अधिक 38 मुंबई के थे, क्योंकि भाई लोकल में हुआ है तो लोकल के ज्यादा होंगे। तो मुंबई के 38 सदस्य थे, सबसे ज्यादा मुंबई के 38। फिर आगे बात आती है, शामिल होने वाली एकमात्र महिला सदस्य कादम्बरी गांगुली थी, जो कि भारत की पहली महिला स्नातक भी थी। तो कादम्बरी गांगुली का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की पहली महिला स्नातक थी, तो इसी वजह से पहली महिला ग्रेजुएट थी कादम्बरी गांगुली, और ये इस अधिवेशन में शामिल हुई थी।
आगे बात आती है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद। अब कुछ विवाद हैं, विवाद जैसे कि अगर देखा जाए तो विवाद क्या क्या है कि उस समय का जो वायसराय है जिसके सामने ये बनी है यानी डफरिन, तो डफरिन के परामर्श पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। अब ह्यूम को तो लग रहा है कि भाई मैं भारतीयों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन डफरिन में कहीं ना कहीं इसमें उसका पीछे दिमाग है, कुछ और ही सोच रहा है, ताकि भारतीयों का पनपता असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। भाई कैसे करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय व्यक्ति हैं तो भारतीय व्यक्ति कहने किससे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कांग्रेस से कहने, और कांग्रेस किससे कहने जाएगी, अंग्रेजों से। तो अब यहाँ पे जितने भी भारतीय होंगे तो अब ये डायरेक्ट तो नहीं भिड़ने जा रहे, तो इसी वजह से अब इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, भारतीय इनसे कुछ नहीं कहेंगे, भारतीय किससे कहेंगे, अगर इन्हें गुस्सा भी करनी है तो कांग्रेस पे करेंगे ना कि अंग्रेजों पे। तो इसीलिए असंतोष को, विद्रोह की भावना को नियंत्रित करने के लिए, मतलब कोई भी बात आएगी तो कांग्रेस तक ही रहेगी, हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। अब इसी बात को यहाँ पर जो था, तो लाला लाजपत राय ने इसे बोला है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, और उन्होंने, उनका एक पत्र था तो उसमें यंग इंडिया के लेख में सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का जिक्र किया है, तथा साथ ही कांग्रेस को डफरिन की दिमाग की उपज बताया, क्योंकि भाई कांग्रेस जो डफरिन था उसने काफी आगे तक की सोची, तो इसी बात को सिद्धांत बोला कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। और 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों का आक्रोश उग्र रूप धारण ना कर ले। अब सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत क्या हुआ, अब जैसे सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत की अगर बात करी जाए तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, जैसे नॉर्मली आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल आपने देखा होगा कुकर, तो कुकर जो होता है तो वहां पर उसका जो ढक्कन होता है, तो ढक्कन पे आपने नॉर्मली जैसे सीटी अगर है तो वहां पर एक प्रेशर वॉल्व लगा होता है, कि अगर मतलब कुकर में ज्यादा प्रेशर हो जाए तो वो वॉल्व क्या होता है, गल जाता है, और वहां पर कुकर से सारा प्रेशर बाहर हो जाता है, और वहां पर कुकर फटने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम। तो वही चीज यहाँ पर है। अब अगर भारतीयों का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वो सारा प्रेशर किस पे ट्रांसफर है, कांग्रेस पे। भाई कांग्रेस से शिकायत करेंगे, और कांग्रेस से शिकायत करने के बाद में फिर वहां पर जो बात आती है तो वो कांग्रेस से शिकायत करेंगे, और कांग्रेस पे ही उनका सारा प्रेशर बीतेगा, तो अंग्रेजों तक जाएगा ही नहीं, तो इसीलिए अंग्रेज क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए इस बात को जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने बोला है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत बोला, तो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने बोला है, लाला लाजपत राय ने, और कौन से पत्र में, यंग इंडिया के लेख में। आगे बात आती है कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणी। तो अलग अलग लोगों ने कांग्रेस के बारे में कुछ टिप्पणियां दी हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ पर कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। भाई जिसके यहाँ पे कहीं मुंबई में हो रहा है तो जो भी बड़ा व्यक्ति है तो वो ही निकल के सामने आ रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ सब जितने भी होंगे तो यहाँ उच्च वर्ग के लोग दिखाई देंगे, निम्न वर्ग के कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, तो उच्च वर्गों तक ही सीमित रहेगा, निम्न वर्गों तक पहुंचेगा ही नहीं। दूसरी बात, सर सैयद अहमद खां, इन्होंने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया था या योजनाबद्ध किया था। क्यों, क्योंकि ये जो था अंग्रेजों द्वारा यानी डफरिन के द्वारा बनाया गया था, बाकी भारतीयों से कोई लेना देना नहीं था, डफरिन के द्वारा, डफरिन ने सोचा और ह्यूम द्वारा बनवा दिया, तो भारतीयों को कोई रोल ही नहीं है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन केवल 3 दिन का तमाशा है। भाई 3 दिन का तमाशा, हर साल दिसंबर में क्या है, अगर मान लो भारत में यहाँ मुंबई में आ गए, कभी लखनऊ आ गए, कभी कानपुर आ गए, कभी बंगाल में कलकत्ता आ गए, कभी मद्रास आ गए, कभी पूना आ गए, तो अलग अलग जगहों जहाँ पर लोगों को क्या है धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू कर दो, तो सिर्फ 3 दिन में वहां पर क्या है उनकी समस्याएं सुन लो, लोगों का भी दिल हल्का हो जाता है, और उसके बाद में कुछ भी हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे, डफरिन डफरिन ने क्या कहा, तो डफरिन ने ये कहा वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस की बात कर रहा है ये, कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, और साथ ही डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। भाई अब यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ अगर बात आती है तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जो मतलब अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। अब जैसे राजस्थान था तो राजस्थान को कभी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली अंग्रेजों से, तो भाई अंग्रेजों से जब कोई दिक्कत नहीं है तो अंग्रेजों से ज्यादा वो करेंगे ही नहीं लड़ाई झगड़ा, तो अब इसीलिए यहाँ पर अभी भारतीय बहुत कम हैं जिन लोगों तक कांग्रेस पहुंची है, तो इन्हें कहा कि उनकी संख्या सूक्ष्म है। और साथ ही अब हमें ये पता चल रहा है अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन से भारतीय निकल निकल के सामने आ रहे हैं, यानी कि भारत के, तो इसने कह दिया ये सब क्या करना है, राष्ट्रद्रोही हैं, तो मतलब राष्ट्रद्रोही इनको कहकर पुकारा है। अब इन्हें पता भी चलने लगा कि कौन कौन अंग्रेजों के खिलाफ है, तो उस बात से इसी ने यही कहा कि ये सब क्या है, राष्ट्रद्रोही, और इन्हीं की संस्था है। आगे, अब ये 1905 में जब बंगाल विभाजन होगा, जो बंगाल विभाजन हमारा अगर देखा जाए
तो बंगाल विभाजन किसने करवाया? कर्जन ने करवाया। तो कर्जन ने करवाया तो कर्जन ने एक स्टेटमेंट दिया कि क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस टूट जाएगी, यहाँ पर नरम दल और गरम दल में टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपस में कांग्रेस में ही मतभेद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ जो गरम खून वाले युवक होंगे तो वहां पर वो लोग कहेंगे कि आप 20 साल से, यानी कि जब से कांग्रेस बनी 1885 से 1905 तक, आप अंग्रेजों से सिफारिश कर रहे हो, लेकिन इन्होंने भारतीयों के लिए एक भी काम नहीं करा। लेकिन यहाँ पर बंगाल विभाजन करा दिया, इधर हिंदू हो गए इधर मुस्लिम हो गए, तो हिंदू मुस्लिम में इन्होंने क्या करवा दिया? फूट डलवा दी, हिंदू और मुस्लिम को अलग करके। तो इस बात से जो मतलब गर्म खून वाले थे, यानी गरम दल, तो उसको गरम दल बोला गया। तो गरम दल और नरम दल में क्या हो गया? विवाद हो गया। तो उसने कहा कर्जन ने कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। फिर आगे बात आती है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा यदि वर्ष में हम एक बार मेंढकों की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब यानी कि साल भर में आप दिसंबर के टाइम पे एक अधिवेशन कर लो और उसके बाद सब लोग इकट्ठे होके आओ और वहां पर अपनी अपनी समस्याएं कहो, और उसके बाद अंग्रेजों तक जाके बस क्या है कि उनके एक एप्लीकेशन दे दी और उसके बाद में कोई सुनने नहीं जा रहा है। कि मतलब उसकी सुनवाई की, अगर आपने कोई एप्लीकेशन दी भी है तो आप उसके बारे में पूछने तो चले जाओ कम से कम, हमारी एप्लीकेशन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अगले साल ही पूछा जाएगा दिसंबर में कि भाई इस दिसंबर में दी है, तो अगले दिसंबर में पूछ के आएंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे तब। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढकों की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं उस चीज का। अब कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये दो नोट हैं। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए। तो बाल गंगाधर का एक इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कांग्रेस का सदस्य होते हुए भी कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया, और जबकि वो बहुत हाईलाइट व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि उन्नीस जो 1893 में गणेश महोत्सव और 1895 का शिवाजी महोत्सव इन्होंने शुरू करा था समाज को जोड़ने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, तो इस बात को इन्हें खलता भी था। और आगे बात आती है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने जो, ये भी बहुत फेमस नाम है क्योंकि मुस्लिम लीग जो, सॉरी मुस्लिम लीग नहीं, यहाँ पर जो आपका बनेगा एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी तो सर सैयद अहमद खान ही बनवाई थी। तो इसका पहले नाम दूसरा था, 1875 में बनी थी, मोहम्मदन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल करके। तो इस वजह से तो इनका नाम काफी फेमस है। ये भी मतलब काफी ज्यादा उस समय के अच्छे नेता थे, लेकिन कभी भी इन्होंने कांग्रेस से संबंध नहीं रखा, तो कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं थे, उस टाइम के प्रमुख व्यक्ति थे। और बाल गंगाधर ये भी बहुत प्रमुख थे, लेकिन अध्यक्ष नहीं चुने गए। और सही सैयद अहमद खान ने कभी कांग्रेस से कोई मतलब रखा ही नहीं। तो यहाँ पर अब जो हमारी बात हुई है दोस्तों, तो ये हमारे आज का इतनी ही बात होगी तो कांग्रेस के बारे में। तो ये सभी चीजें आप इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखिए और इसके नोट्स बनाइए। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह लगती है तो आप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इसीलिए बाकी इसके नोट्स बनाएं और अगर कोई दिक्कत लगती है तो पूछ लें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।